जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। घट घट गे अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान विदुषी महासती वृंद प्रभु महावीर बनने की कथा किन किन पड़ावों से गुजर करके बनती है और किस टर्निंग पॉइंट पर लिया हुआ एक डिसीजन कैसे जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ देता है। एक्शन के परिणाम स्वयं तक सीमित रहते हैं। रिलेशन के परिणाम अकेले को नहीं झेलने होते हैं, दोनों को झेलने होते हैं। इसलिए रिलेशन की जो उलझने हैं और सुलझने हैं, कर्म मैंने बांधे हैं, तो मैं ध्यान कर करके स्वाध्याय कर करके तपस्या करके उनकी निर्जरा कर सकता हूं। लेकिन रिलेशन यदि बांधे, रिश्तों का यदि अनुबंध बनाए, स्पेसिफिक शब्द जाते हैं आगम में, कर्म के लिए बंध का शब्द जाता है और रिश्तों के लिए अनुबंध शब्द जाता है। बंध के परिणाम व्यक्ति स्वयं वो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं। और वो पहुंचते इसलिए है कि रिलेशन का इन्विटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिलेशन का इन्विटेशन बहुत फोर्सफुली और कंटिन्यूस पास होता है, जिसको भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने कहा था अमित भावम च, वो कंटिन्यू रहता है। अनुषी को बहुत गहराई से विश्वभूति का जो
भगवान महावीर के जीवन का पड़ाव है। वो वहां ले जाएगा हमें कि पता चलेगा कि कैसे हम, जो कहते हैं मेरे क्या कर्म है, कर्म का खेल शायद तुम समझ जाओगे, लेकिन रिश्तों का खेल समझ जाए तो मजा आ जाए। विश्वभूति दीक्षा ले चुका है। राज परिवार मंत्री के कहने से पहुंचा है और मंत्री ने सवाल पूछा है कि अपने इसको दीक्षा बिना पूछे कैसे दी, और गुरु ने जवाब दिया है कि पूछा उसको जाता है जिसका कोई होता है, जिसका कोई नहीं किसको पूछे। और मंत्री ने जब कहा कि ये तो राज परिवार का है तो बोले आप उससे बात करें। और यहां आकर के वो स्टक हो गए। किस मुंह से जाकर के विश्वभूति को कहे कि तू हमारा है, हम तेरे हैं। उन्हें पता था कि विश्वभूति जब सवाल पूछेगा तो कोई जवाब न होगा, लेकिन भगवान महावीर ने एक जवाब दे रखा था। तीर्थंकर परमात्मा ने एक जवाब दे रखा था। हो सकता है कि विश्वभूति मुनि को वापस घर में नहीं ला सकते थे, लेकिन भगवान महावीर का, तीर्थंकर परमात्मा का जवाब का यदि फॉलो कर दे तो भविष्य कुछ और बन जाता था। भगवान महावीर ने एक बात कही है, तीर्थंकर परमात्मा ने एक बात कही है, यदि तुम्हारे किसी एक्शन से, किसी कारण से तुम्हारा अपना तुमसे नाराज हुआ है, रूठ गया है, और उसके मन में कुछ तुम्हें लेकर के भावनाएं चल रही है, तो वहां पहुंचो, अंडरस्टैंड करो, अपनी मिस्टेक को स्वीकार करो और सामने वाले व्यक्ति से एक प्रार्थना करो, प्लीज खमंतु में, खमंतु में, खमंतु में के कारण से बंधे हुए कर्म नहीं टूटेंगे, लेकिन रिश्ता चेंज हो जाएगा। खमंतु में के कारण से जो कुछ किया उसको तो टाइम बीत गया, लेकिन रिश्ता जो वैर का बना है उसमें से शायद वो जहर निकल जाता है, नहीं जा पाए। लेकिन विशाखानंदी मौका नहीं चुक रहा है। जैसा उसका नेचर है, जैसे उसकी सारी आदत है, ये बेशरम लोग होते हैं। और वो जाकर के विश्वभूति को कहता है, एक बगीचे के पीछे, एक बगीचा नहीं मिला और तो दीक्षा ले ली, चल बगीचा ले ले, तो बगीचे के लिए दीक्षा लेता है। मजाक उड़ा रहा था। विश्वभूति ने उसकी तरफ देखा और गुरु ने भी देखा विश्वभूति को विशाखानंदी की तरफ देखते हुए, और उस विश्वभूति की नजर में विशाखानंदी को ग्रहण करने का आता है। एक मोहर लगानी। गुरु उस समय कुछ बोले नहीं, परिवार पूरा लौट गया। गुरु ने विश्वभूति को सोते समय
आलोचन, प्रतिक्रमण, क्षमापना। कोई कचरा लेकर मत सोना, सबको छोड़ करके सो जाना है। प्रभु के शरण में जाना है तो सबको छोड़कर जाना है। वहां और किसी को साथ में लेके जाएगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। विश्व होते ही गुरु वचनों को तेज कहता है। सारी विधि कर ली, आलोचन कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, क्षमापना की विधि करने गया। और जैसे क्षमापना की विधि शुरू करने गया तो विशाखानंदी का तूफान आ गया। एक क्वेश्चन चलता रहा उसके मन में, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, ये आज भी मेरे साथ ऐसा बोल करके चला गया, मैंने कभी इसके साथ कुछ नहीं किया। और वो क्षमापना बाजू में रह गई और इसी सवाल के साथ विश्वभूति सो गया। आप समझ सकते हो कि रात भर विशाखानंद और विश्वभूति दोनों ही चल रहे थे। और इतने विचित्र विचित्र रूप में विशाखानंदी आ रहा था। सारा म्यूटिस्ट हो जाता है। और जब नींद में जाते हैं तो इतने सारी भावनाओं के साथ वो सारा साइक्लोन संभल ही नहीं पाया। कब नींद लगी पता नहीं, लेकिन चलता वही रहा। सुबह जब उठा, गुरुदेव के पास पहुंचा, वंदन किया। गुरु ने पूछा रात कैसी बीती, और विश्वभूति ने कहा कि विशाखानंदी ने बहुत परेशान किया है। और गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा विशाखानंदी तो रात को यहां था नहीं बोले, उसने बहुत अंदर में तूफान लाया। और गुरु ने बहुत सच शब्दों से कहा जब विशाखानंदी को वहां छोड़ गया है तो तेरे अंदर में क्यों रख रहा है, बाहर से छोड़ा अंदर से छोड़ दे। और हम सभी जानते हैं विश्वभूति के इस दौर से हम सभी गुजरे हुए हैं। लेकिन आगाह करना चाहूंगा जिनके साथ किसी भी प्रकार की नफरत की भावना है उनको कभी अंदर में जगह मत दो। एक प्रोग्राम बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिया हुआ, रागवा, एगवा, परिसंगवा, सत्यवा, जागर माने वही चलते रहता है। दिमाग में नहीं चलते रहता लेकिन प्राणों में चलते रहता है। और ये साइलेंटली जो चलता है ये साइलेंट किलर करता है। ये साइलेंट किलिंग है। बोलते नहीं है, मिलते नहीं है, व्यवहार करते नहीं है, लेकिन अंदर में वो पड़ा हुआ है। विश्वभूति ने गुरुदेव से कहा कि मैं तपस्या शुरू करता हूं। गुरु ने कहा विशाखानंदी को अंदर रख करके कोई तपस्या करेगा तो उसकी तपस्या की सारी ताकत विशाखानंदी को मिलेगी। प्रभु को अंदर में रख करके तपस्या करेगा तो तेरी प्रभुता जागृत होगी। और विशाखानंदी को अंदर में रख करके तपस्या करेगा तो विशाखानंदी ही शक्तिशाली बनेगा। तपस्या शुरू हुई लेकिन भूल नहीं पा रहा है। गुरु से निवेदन किया है कि मैं यहां से विहार कर जाता हूं,
जो लोग आप लोग करते रहते हैं, आपको कहा रहता है कि निकल जाओ वहां से, थोड़ा मन बदल जाएगा। याद रखना बंधुओं, भगवान महावीर ने अर्जुन वाली को राजगृह से विहार नहीं कराया। जहां का मामला वहां निपट सकता है, और कहीं जाओगे तो साथ में आएगा। गुरु ने कहा तो विहार करेगा, मेरी मना नहीं है, लेकिन विशाखानंद को साथ में मत ले जाना, उसको यही छोड़ के जाना। बोले यहां से चला जाऊंगा या कि सारी यादें निकल जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि बाहर का निमित्त नहीं होगा, सामने नहीं होगा तो याद नहीं आएगा। हमेशा जब फैमिली में कोई संघर्ष होता है और भाई भाई अलग होना चाहते हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा मैसेज देता हूं, तुम झगड़ो लड़ो लेकिन अलग मत हो। आमने सामने रहते हुए सारा निकल सकता है, एक बार दूर चले गए कि वो फ्रीज हो जाता है। वो एक्टिव रहता है तो पता चलता है कि प्रॉब्लम है, और साइलेंट में चला जाता है तो प्रॉब्लम समाप्त नहीं होता है, हम प्रॉब्लम से बेभान हो जाते हैं। इसलिए कभी भागना नहीं, परमात्मा कहते भागना नहीं, जागना है। लेकिन उस शबूत ने कहा कि नहीं, यहां से दूर जाऊंगा तो यादें नहीं आएंगी, तपस्या करूंगा, जो साधना अपने दी वो करूंगा। क्यों? जिन शासन में कठोरतम अनिवार्य नियम दिया गया है, बिना क्षमापना के कोई साधना तुम्हें सिद्धि और समृद्धि के मार्ग पर नहीं ले जाती है। बाकी सारी चीटिंग तुम्हारी चल सकती है, लेकिन क्षमापना के मामले में चीटिंग भयंकर बन जाती है। चाहे जो कर लो, यदि वैरानुबंध से मुक्त न हो पाए तो प्रभु के साथ तुम्हारा रिश्ता बन नहीं सकता है। बोलना बहुत सहज होता है, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के बता रहा हूं आपको। मैंने अरमिजा में टीचरों के लिए 1 साल तक आलोचना का कार्यक्रम चलाया, 1 साल तक, 1 ईयर। ताज्जुब करेंगे आप कि अनंत अनुबंधी से वैरानुबंध से मुक्त होने के लिए, वैरानुबंध से बार बार, और कुछ स्पेशल ट्रेनर के साथ तो मैंने 2 साल तक प्रयोग करें। बोलना कितना आसान है, प्रैक्टिकल कितना कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। कंटिन्यू उनको फॉलो करते हुए, कंटिन्यू गाइडेंस देते हुए, कंटिन्यू इतने प्रयोग दिए, इतने प्रयोग दिए, और आखिरी में मैंने कार्यक्रम को पॉज में लेकर गया। इतना ही कहा गया था उनको कि 1 साल पहले का किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा है, वो झगड़े को इमोशनली मत रखना, उसका मुंह पर जुबान पर जिक्र मत लाना। 1 साल पहले जो हुआ उसका जिक्र मत करना। प्रैक्टिकल करके देखना कितना क्रिटिकल है। जिन्होंने किया वो निकल गए, और उनकी साधना जो इसमें से निकल गए, वीरानुबंध से जो निकल गए। मैं 2 शब्द, एक वैर और एक वैरानुबंध है।
अनंत अनुबंधी में वैरानुबंध रहता है, और अनंत अनुबंधी चले गई, सम्यक दर्शन आ गया, मिथ्या दर्शन चला गया, तो वैर रहता है, लेकिन अनुबंध अनंत अनुबंध नहीं रहता है। अब उस पर मैं लंबी फिलॉसफी का व्याख्यान नहीं दूंगा आपको। जो उससे बाहर निकल गए, उनका मैंने अभिनंदन किया और आज भी करता हूं। पूरे 12,000 टेंडर में, हेलो कितने, 12,000 टेंडर में ऐसे 120 लोग भी नहीं हैं जो वैरानुबंध से बाहर निकल पाए। अभी मैं पुणे में ही प्रवास कर रहा था, चौमासी के पहले। एक जवान व्यक्ति को परिवार वाले लेकर आए, कैंसर। स्कैन किया, पता चला कि इसके अंदर गहरी वैर की भावना है, नफरत की भावना है। उसको अकेले को बैठा कर बात करी। मैंने कहा माफ कर दे। बोले मैं सब वो छोड़ करके सब कुछ बोलो। बिल्कुल लेटेस्ट डायलॉग बता रहा हूं मैं आपको। मरना मंजूर है बोले, ये बीमारी मंजूर है, पर उसने जो किया है मैं माफ नहीं करूंगा उसको। आधा एक घंटा बैठाया उसको, बाकी सब कार्यक्रम छोड़ दिए। मैंने कहा समझ बात को, किसको टॉर्चर कर रहा तू? उसको नहीं टॉर्चर कर रहा तू, स्वयं को ही टॉर्चर कर रहा है। ये तेरे अंदर का जहर सामने वाले को जहरीला नहीं बना रहा, तुझे जहरीला बना रहा है। आधा पौन घंटे के बाद थोड़ा सा ट्रैक पर आया। बोले मैं सब समझ रहा हूं, प्रयास करता हूं। याद इसलिए आई कि अभी 4-5 दिन पहले उसकी मां आकर गई और मां ने कहा कि मां साहब तबियत सुधर रही है। तबियत सुधर रही, मैं समझ गया कि कहां सुधार हो गया। यस, विश्वभूति चला है, राजगृह पोतनपुर से दूर निकल गया है, लेकिन विशाखनंदी अंदर में पड़ा हुआ है। ज्ञान कर रहा है, ध्यान कर रहा, तपस्या कर रहा है, अब ऊपर नहीं आ रहा हो। और उसको लगा विश्वभूति को कि मैं भूल गया उसको। कहां गलती थी मैं बहुत धीमे से बता रहा हूं आपको। हम पेंडिंग में रखते हैं और सोचते हैं कि भूल गए। नहीं, कभी इसको पेंडिंग में मत रखें। ये पेंडिंग में रहा हुआ वेरी डेंजर साइलेंट किलर, और ये साइलेंट होना ये खतरनाक है। वो एक्टिव रहता है तो अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सोया पड़ा है तो सुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी। और ये ज्वालामुखी जब फटता है तो कुछ भी हाथ में नहीं रहता है, कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। विश्वभूति ने तपस्या शुरू करी, लब्धियां प्राप्त हो गई, शरीर बिल्कुल सुखा लुखा हो गया, अब मस्ती में चल रहा है। कई सिद्धियां हैं, कई लब्धियां हैं, लेकिन वो अपनी साधना में चल रहा है। और उसको लगा कि मैं दूर आ गया हूं, अब उसकी याद नहीं आती है। ये भगवती सूत्र का बहुत गहरा पन्ना है कि कैसे वैरानुबंध भूल गया ऐसा अपने को लगता है, लेकिन अंदर में कैसे एक्टिव रहता है।
मथुरा पहुंचा है, कई साल हो गए। ध्यान में रखना, जो तुम्हारे अंदर पड़ा रहता है वो तुम जहां रहते हो वहां आ ही जाता है। या तो तुम वहां पहुंच जाते हो या वो आ जाता है। कभी मौका पड़े तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र पिछले जन्मों का जरूर पढ़ लेना है कि उनका जो वैरी था वो भील बन करके कमठ भरत क्षेत्र में, और भगवान पार्श्वनाथ का जीव महाविद्य क्षेत्र में। लेकिन एक दिन भगवान पार्श्वनाथ का जीव अपनी साधना के बल पर ध्यान करने के लिए वहां से चल करके उस जंगल में पहुंचते हैं जिस जंगल में वो भील है। अब भील नहीं पहुंच सकता था उनके पास, वो कमठ वो नहीं पहुंच सकता था। वे पहुंचे वहां पर और ध्यान में खड़े हैं। और जैसे उस भील ने उनको देखा तो पिछले जन्म का सारा वैर एक्टिव हो गया है। मैंने जो वाक्य बोला ना आपको, अंदर में जो पड़ा रहता है या तो वो तुम्हारे पास पहुंचेगा या तुम उसके पास पहुंचोगे। ऐसा होता ही है। अभी मथुरा में, और मथुरा में एक स्वयंवर है और वहां पर विशाख नंदी को भी आमंत्रण है। विशाख नंदी भी वहां पहुंचा हुआ है। विश्वभूति मुनि का मास्कमन का पारना है और मास्कमन के पारने के लिए वो चले। और विशाख नंदी के कई सेवक नगरी में घूम रहे हैं। घूमते घूमते उन्होंने विश्वभूति मुनि को देखा है कि विश्वभूति मुनि के ललाट पर एक तिलक था, जन्मजात। वो देखा और उनको लगा ये तो वही है, और उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने वंदना करी और वंदना कर करके उनको लगा कि विशाख नंदी को खबर कर दे कि तुम्हारा भाई यहीं पर है। ये गए विशाख नंदी को कहने के लिए कि विश्वभूति मुनि के हमने दर्शन करे, उनका चेहरा, उनका तप, उनका तेज। हेलो हेलो, समझ रहे हैं? विशाख नंदी का चेहरा कैसा होगा सुन करके? बोले वो यही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। और आकर के जो बाहर का गलियारा था ऊपर का, वहां पर विशाख नंदी आकर खड़ा रहा है। विश्वभूति मुनि को पता ही नहीं है, वो तो अपना बिल्कुल रास्ते को देखते हुए धीमे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, और जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है, सुन लो, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती है। ये तो केवल ये ही है इस जमाने की जो अपने बछड़े को कहीं भी छोड़कर दी जाती है। गाय अपने बछड़े को तब तक छोड़ती नहीं। और जैसे ही विश्वभूति मुनि उधर से आने लगे तो गाय को लगा कि मेरे बछड़े को लेने के लिए आ रहे हैं। तो गाय बिथर गई, और बिथर गई तो विश्वभूति मुनि को उसका धक्का लग गया, और धक्का लगाया तो विश्वभूति मुनि
नीचे गिर गए। और विश्वभूति मुनि को गिरता हुआ कौन देख रहा है? विशाखानंदी देख रहा है। लड़खड़ाते हुए गिरते हुए विश्वभूति को देख करके विशाखानंदी अट्टहास करते हुए कहता है, कहां गया वो तेरा बल जो एक लाश से कबड्डी गिरा देता था? ये शब्द अंदर में बारूद थी, ये चिंगारी स्फोट हो गया। अरे नराधम, तेरे से बचने के लिए मैं इधर आया, तू फिर यहां पहुंच गया। तुझे मेरा बल देखना है। आक्रोश, ज्वालामुखी फट पड़ा, शक्ति का जागरण हो गया। जिस गाय का धक्का खा करके लड़खड़ा करके गिर रहे थे, उसी गाय के दोनों सींग पकड़ लिए, और जो कोई कर नहीं सकता है, कि अंदर के शक्ति के तपस्या के शक्ति का जागरण हो चुका था और कोई नहीं कर सकता है। सींग के बल पर गाय को ऐसा ऊपर उठा लिया और उठा करके ऐसे घुमाने लगे मानो कोई लाठी घुमा रहा है। विशाखानंदी की तो आंखें फटी की फटी, ये क्या हो रहा है? सारी जनता स्तब्ध है, सबके चेहरों पर भय। और विश्वभूति ने गाय को विशाखानंदी की तरफ ऐसा फेंका मानो कोई तीर फेंका जा रहा है। अपने पास गाय को आता हुआ देख करके विशाखानंदी भाग गया, लेकिन गाय केवल हाथों से नहीं गई थी, गाय प्राणों से गई थी। हाथों से गई हुई गाय तो जमीन पर गिर गई, लेकिन प्राणों से गई हुई गाय, विशाखानंदी को फोकस करके गई हुई गाय, वो शक्ति की गाय, जिसको आपकी भाषा में बद्दुआ के गाय कह सकते हो, वो विशाखानंदी का पीछा कर रही है। विशाखानंदी भाग रहा है और गाय उसके पीछे आ रही है। रूम में गया, दरवाजा लगा लिया, अंदर गाय दिख रही है, आंख बंद कर रहा गाय, हालत खस्ता हो गई। विश्वभूति मुनि बिना पारणा के लौट आए। अंदर में एक तूफान चल रहा था। अब नहीं, अब नहीं। संथारा पचक लिया, अब नहीं। मन में एक संकल्प जागृत कर लिया, मेरी साधना का, मेरी तपस्या का कोई फल है तो अगले जन्म में इसके लिए यमदूत बन करके जन्मूंगा। रिवेंज, प्रतिशोध। गुरु बहुत समर्थ थे, गुरु बहुत समर्थ थे। गुरु ने जैसे जाना विश्वभूति को संभालने के लिए, जगाने के लिए, विश्वभूति को संबोधित करने लगे। विश्वभूति शोध के रास्ते पर चला था, प्रतिशोध के पद को जा रहा है। बोधि चाहिए, प्रतिशोध के रास्ते पर मत जाए।
मुक्ति का दूत बन रहा था, यमदूत बनने के सपने मत देख। लेकिन एक बार अनंत अनुबंधी वैर का जागरण हो जाए तो भगवान की वाणी, गुरु की वाणी कोई अंदर प्रवेश नहीं करती है। एक ही हाथ में है कि बारूद अंदर में इकट्ठा ना हो। इसलिए संवत्सरी की क्षमापण नहीं, रोज की क्षमापण, डेली की क्षमापण है। ये कैंसर, ये बढ़ना नहीं चाहिए। और गुरु कुछ नहीं कर पाए। गुरु कुछ नहीं कर पाए। वीरानुबंध के सामने कुछ नहीं चल पाता है। कर्मों को काटना आसान है, वीरानुबंध को तो झेलना ही पड़ता है। उधर विशाख नंदी, वो भय, वो आतंक, वो दहशत, वो फोबिया, जिसको आज की साइकोलॉजी की भाषा में बहुत बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं, लेकिन महावीर के पास केवल एक ही शब्द है, वीरानुबंध, प्रतिशोध और रिवेंज। विश्वभूति ने वो प्राणों से फेंकी हुई गाय और विशाख नंदी ने पकड़ी हुई गाय, वो छूट नहीं रही। नए नए उपाय किए जा रहे हैं, मांत्रिक तांत्रिक सब आए, सारे इलाज हुए, लेकिन कोई इलाज लागू नहीं हो रहा है। एक योगी पहुंचा है, उस योगी ने जाना और कहा तो इससे मुक्त हो सकता है, बस शर्त है कि इस गाय को वही वापस बुला सकता है जिसने इस गाय को फेंका है। बस तो एक काम कर, उनको याद कर करके उनसे आशीर्वाद की मांग कर ले, क्षमा मांग ले। उसे नहीं, नहीं, क्षमा मांग ले, वे ही इस गाय को वापस ले सकते हैं। दूसरा कोई इस गाय को वापस नहीं ले सकता है। नहीं मानी। सलाहकार लोगों ने कहा, एक को नाराज किया है, हजारों को राजी कर लो। हेलो हेलो, ऐसे विशाख नंदी बनकर के हम कितनी बार जिए। कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग भ्रमित करते हैं। और विशाख नंदी ने अन्नदान का सत्र शुरू कर दिया, साधु संतों की सेवा शुरू कर दी, लंबा अन्नदान सेवा साधु संतों की। लेकिन गाय वैसी है, गाय वैसी है। उसी मौत के भय में विशाख नंदी का भी आयुष्य पूरा हो जाता है, विश्वभूति का भी आयुष्य पूरा हो जाता है। दोनों ही देवलोक में जाते हैं, दोनों ही देवलोक में जाते हैं। विशाख नंदी अगले जन्म में, आपको समझ में आ जाए इस भाषा बोलता हूं, इस अवसर्पिणी का पहले रावण के रूप में जन्म लेता है। किसके रूप में? पहला रावण, जिसको प्रतिवासुदेव कहते हैं। जैनिज्म की भाषा में उसको प्रतिवासुदेव कहते हैं, अश्वग्रीव के रूप में। पहले प्रतिवासुदेव का थोड़ा कैरेक्टर समझ लें।
जितने भी प्रतिवासुदेव होते हैं, चाहे वो जरासंध हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, जितने आपको ज्ञात है उनकी बात कर रहा हूं। उनके मन में सारी सुरक्षा के बावजूद एक मौत का भय बना रहता है। इसलिए याद आता होगा तो रावण भी हर ज्योतिषी से पूछता है, मेरी मौत किसके हाथों से होगी। कंस को तो पहले ही पता चल गया था। जरासंध भी वही पूछता है, मेरी मौत किसके हाथों से होगी। अश्वग्रीव ने भी पूछा, और तब तक विश्वभूति का जीव धरती पर आया नहीं था। नहीं, बोले अभी तो कोई है नहीं तुम्हारा दुश्मन, अभी तो तुम्हारा दुश्मन कोई। बोले नहीं है, लेकिन मरूंगा किसके हाथ से। अब जैसे वो सवाल पूछते तो दरबार कहते कि राजन, तुम्हारे तरफ देखने की किसकी हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पास जो शस्त्र है चक्र का, उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है, और आतंक छाया हुआ है। मैंने एक ही शब्द दिया आपको क्योंकि मैं फास्ट चल रहा हूं। रावण। अश्वग्रीव को समझना तो किसको याद करना, रावण को, कंस को, जरासंध को। आज के तो बहुत सारे हैं, आज के तो बहुत सारे हैं। आज के प्रति वासुदेव का यदि नाम बताना हो तो लंबी लिस्ट है। आज तो दुनिया में प्रति वासुदेव की बाढ़ आई हुई है। वासुदेव कोई नजर आता नहीं, लेकिन प्रति वासुदेव की बाढ़ आई हुई है। ये क्या है? ये पुतिन क्या है? ये सारे जितने भी केवल रिवेंज में जाकर के, ये सारे क्या है? जो भी प्रतिशोध की यात्रा पर चल पड़ा है वो केवल कौन है? प्रति वासुदेव। और प्रति वासुदेव है तो वासुदेव ने आना ही आना है। आज नहीं तो कल। आपकी भाषा में कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिलना ही मिलना है। अब जब तक नहीं मिलता तब तक तो शेर बन करके रहना है। और एक दिन एक निमित्तज्ञ ने कहा कि पोतनपुर में, नाम नहीं बताया, मैंने बोल दिया पोतनपुर, नाम नहीं बताया उसने, कि जन्म चुका है तेरा यमदूत। बोले कौन? बोले जो तेरे राजदूत का इंसल्ट करेगा, जो तेरे राजदूत का इंसल्ट करेगा, जो अदमखोर नरभक्षी केसरी सिंह को निहत्ते मौत के मुंह में पहुंचाएगा, वही तेरा यमदूत होगा। अबे दोनों ही बातें ऐसी असंभव थी। राज दरबारियों ने उस ज्योतिषी की मजाक उड़ाई। बोले तू केवल ज्योतिषी है, तुझे राजनीति के नियम पता नहीं है। यार राजदूत को कभी पीटा नहीं जाता है। बोले वही होगा, जो तुम नहीं सोचते हो वही होगा। और अपना राजदूत, नाम नहीं ले रहा मैं उसका, भी नाम भी दिया है उसका, लेकिन मैं नाम नहीं लेता हूं। मैंने अपने माइंडसेट को बनाए रखा है कि जितना हो सके इन लोगों कैरेक्टर की चर्चा करने, इनका नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना जुबान पर। इनका नाम लेकर के अपनी जुबान को उसके साथ जोड़ना नहीं। उसको भेजा, जहां तो राज दरबार में देख कहां तेरी पिटाई होती है। अब पिटाई करानी है तो सहने रह करके तो कोई पिटाई करेगा नहीं, कुछ न कुछ उपद्रव करना पड़ेगा जा करके।
अब ये जाता है, सबके पास खबर है कि जिसके हाथों से इसकी पिटाई होगी वो अशोक गुरु का दुश्मन है। अब अशोक गुरु का दुश्मन तो सारे मन में सब है, लेकिन ओपन में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये जाता, हर जगह जाता, उल्टा सुल्टा उद्योग करता, फिर भी सब क्या करते, हाँ भाई आप बहुत बढ़िया, हम बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया। कोई उसको मारता नहीं, कोई पीटता नहीं। जहां जाना उसने सारा उल्टे सुल्टे काम करना है कि पिटाई कहाँ होती वो देखना है ना। और हर जगह से समाचार भेजता कि राजन मैंने यहाँ किया लेकिन मेरे तो सत्कार हुआ है, वहां गया तो भी सत्कार हुआ, वहां गया तो सम्मान हो गया, सब तरफ घूम कर गया है। बच्चा था केवल एक सामंत, प्रजापति, पोतनपुर, और वहां पहुंचा है। और वहीं पर भगवान महावीर की चेतना, विश्वभूति का अगला जन्म देवलोक से आकर के त्रिपुरुष के रूप में वहां पर है, राजकुमार है। और उसका भाई है अचल। दोनों की बड़ी प्यार की दोस्ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे राम लक्ष्मण, जैसे श्री कृष्ण और बलराम, एक दूसरे के बिना न जीने वाले। लेकिन अभी उभरते हुए थे और त्रिपुष्ट को संगीत का शौक था। सभा में नृत्य चल रहा था, संगीत की महफिल जमी हुई थी। और ये नाम बता दो क्या? हाँ नहीं ना, नाम छोड़ो ना। हाँ नहीं, मुझे से बता, मुझे याद है मुझे, पर मैं पहुंचाना नहीं चाहता हूं। हाँ नाम बताओ। चंडमेघ नाम क्या है उसका, राजदूत का? चंडमेघ। और वो वहां सभा चल रही, उसने कोई शिष्टाचार को फॉलो करना नहीं चंडमेघ ने, क्योंकि लक्ष्य क्या था? पिटाई करानी है, पिटाई करानी है, देखना कौन पिटाई करता है। वहां पहुंचा तो आराम गया, घुस गया शिष्टाचार का पालन किए बिना। जैसे चंडमेघ को आता हुआ देखा तो प्रजापति सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। अब राजा जब सामंत तो उठकर खड़ा हो गया तो संगीत की सभा रुक गई। और संगीत की सभा रुक गई तो त्रिपुष्ट ने देखा किसने रोका है इसको। देखा कि पिताजी उठकर खड़े हुए, किसके साथ? उसके। अच्छा ये वो अशोक गुरु का बच्चा। और वहां के अपने सेवक को कहा जब तक इस सभा में हम आएंगे नहीं, आप पर तेरे पास एक काम है, इसका लौटने का रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से गुजरेगा, इसकी जानकारी तू लेकर के हमको पहुंचा देना है। अब कर्मचारी भी वो अशोक गुरु से तो थी, बोले ठीक है। वहां भी उसका सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, और उसने समाचार भेज दिए कि मैंने पूरा घूम गया हूं 3 घंटे, कहीं पर भी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, कहीं पर भी मेरा तिरस्कार हुआ नहीं, पिटाई तो दूर, हर जगह मेरा पर सत्कार सम्मान ही होता गया है। गलत फहमी में मत रहना बंधु, गलत फहमी में मत रहना है। यस, ये मैं आपको भी कह रहा हूं, स्वयं को भी कह रहा हूं, है ना, स्वयं को भी कह रहा हूं कि तुम्हारा मन हो कि मेरा मन हो, छद्मस्ता का मन है, वो अनुकूलता में बहुत जल्दी बेभान हो जाता है। प्रतिष्ठा के पलों में वो सारा भान भूल जाता है। जैसे जैसे उसको सफलता मिलती जाती है वैसे वैसे वो अहंकार के मस्ती में मस्त हो जाता है। उसको लगता है नहीं, कोई नहीं मेरे अलावा, नहीं। लेकिन ये भ्रम,
खतरनाक होते हैं। चंडमेघ ने समाचार दिए, इसके अगले लौटने की प्लानिंग बनी। त्रिपुष्ट और आचल को पता चल गया कौन से रास्ते से जाने वाला है। ये पहुंचे, उसके पहले जंगल में जाकर के बैठ गए, और जैसे ये पहुंचा, अगली पिछली सारी कसर ऐसी निकाली कि चंडमेघ को दिन में तारे नजर आ गए। वो तैयार ही नहीं था। प्रजापति को खबर पड़ी कि चंडमेघ को पिटा गया है, और प्रजापति तो भयभीत, और ये पता चला कि त्रिपुष्ट ने पिटा है, फिर तो और भयभीत। बोले फालतू का ये मुसीबत मोल ली, फालतू की मुसीबत मोल ली। अब वो अश्वग्रीव क्या करेगा, भरोसा नहीं। इसने अपने दूतों को दौड़ाया, चंडमेघ को वापस बुलाया, बड़ी सभा में उसका बहुत सत्कार करी, उसकी क्षमा मांगी। बोले बस तू मेरे बेटे का नाम मत बताना, अश्वग्रीव को मेरे बेटे का नाम मत बताना। बोले नहीं 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 नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं, मेरी पिटाई हुई है, मेरी पिटाई हुई, मैं बताऊंगा ही नहीं। अब तू बताए या न बताए, समाचार तो पहुंच गए थे। और चंडमेघ जब लौटता है, अश्वग्रीव को कहता है कि नहीं नहीं, कहीं पिटाई नहीं हुई। बोले जो मेरे साथ झूठ बोलता है। बोले राजन वो तो बच्चा है, वो तो बच्चा है, वो तो आपके सामने क्या टिकेगा, वो तो ठीक है। बोले मैं थोड़ा गफलत में था इसलिए पिटा गया। बोले निमित्त के वही बैठा होता है। बोले बच्चा है, पता चल जाएगा। और फिर अश्वग्रीव ने वो नरभक्षी, मैं फास्ट चल रहा हूं, त्रिपुष्ट को जैसे पता चला कि पिता ने चंडमेघ को वापस बुला करके उसकी क्षमा मांगी, ने उसका सत्कार किया, सम्मान किया, तो त्रिपुष्ट तो बिथर गया। बड़े तीखे शब्द है। और उसने वापस पिता के पास पहुंचने से ही इनकार कर दिया, लौटे नहीं वापस। बोले नहीं, जो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का सत्कार करते हैं, जो ऐसे पापी व्यक्तियों का सत्कार करते हैं, ऐसे पिता के पास मुझे नहीं जाना है। वो जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, और जंगल में घूमते घूमते एक दिन एक सन्यासी के आश्रम में पहुंचे। सन्यासी के आश्रम में पहुंचे तो सन्यासी ने उनको देखा, और देखा तो बड़े प्यार से रख लिया उनको अपने पास। सन्यासी के पास तो ज्ञान था, नॉलेज था, उसको पता चला था कि यही जाकर के अश्वग्रीव को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन इनको बल देना जरूरी है, इनको शक्ति देना जरूरी है, इनको साधना देनी जरूरी है कि जब अश्वग्रीव चक्र चलाएगा तो चक्र इसका कैसा कब्जा करना। आपकी भाषा में बोल दो 1-2 मिनट में, दुश्मन कोई शस्त्र चलाए तो उसके शस्त्र पर कब्जा कैसे करना। दुश्मन पर कब्जा करने पहले किस पर कब्जा करना चाहिए? दुश्मन के शस्त्र पर। अश्वग्रीव के पास चक्र है, चक्र चलाएगा तो टिक नहीं पाएंगे, तो चक्र को कब्जा कैसे करना है, उसकी साधना त्रिपुष्ट को सिखा रहे हैं, बहुत सारी साधनाएं सिखा रहे हैं। और त्रिपुष्ट को उन्होंने कहा देख, आज नहीं कल, कल नहीं परसों तेरा और अश्वग्रीव का मुकाबला होगा। वो चक्र चलाएगा, बाकी तो सब मैंने विद्या तुझे दे दी है, लेकिन चक्र को तुझे कब्जे में लेना है। बोले चक्र को कैसे कब्जे में लेगा? बोले नजर और त्राटक की साधना शुरू कराई।
त्राटक की साधना शुरू कराई, सूर्य त्राटक की साधना शुरू कराई। तेरी नजर में वो शक्ति आनी चाहिए। जैसे वो चक्र वहां से छोड़ेगा तूने उस पर नजर लगानी है और तेरी नजर से वो चक्र की गति को धीमा करना है। चक्र को रोकना नहीं, उसकी गति धीमी करनी है। तेरी आंखों में वो ताकत आनी चाहिए। लंबी साधना है, लंबी साधना है। और प्रयोग पर प्रयोग चलते गए, प्रयोग पर प्रयोग चलते गए। पहले चींटी पर प्रयोग हुआ, फिर बिल्ली पर प्रयोग हुआ, फिर कुत्ते पर हुआ, फिर शेर पर हुआ, फिर ईगल पर हुआ। ईगल आसमान में उड़ रहा था, गरुड़ आसमान में उड़ रहा था। और सन्यासी ने कहा देख उसके तरफ, उसकी गति धीमी कर। और जैसे त्रिपुष्ट ने अपनी पूरी साधना को जागृत करते हुए गरुड़ की तरफ देखा, गरुड़ की गति मंद हो गई, मंद हो गई। और सन्यासी ने कहा तेरी नजर से ही उसको बुला इधर, बुला इधर। और गरुड़ ऐसा चला आया मानो कोई बछड़ा आ रहा हो। और तब सन्यासी ने त्रिपुष्ट को कहा अब तू जा, अब तेरा काम पूरा हो गया, बाकी बात कल। ये क्या है? ये कौन सी कथा है? महावीर कथा है। ये महावीर बनने की कथा है।